Hello everyone, let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class we were discussing system of codes या structure of codes. We discussed कि हमें structure of codes को efficient और effective बनाना है. इफेक्टिव बनाना है ताकि राइट डिसीजंस आए और एफिशिएंट बनाना है ताकि टाइम एंड कॉस्ट कम से कम लगे. फॉर दैट पर्पस हमने सिविल और क्रिमिनल कोड्स अलग अलग करे, क्योंकि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को डील करने की अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है. सिविल केसेस राइट्स ऑफ पीपल हैं. सिविल केसेस में डिसीजन मेकिंग बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर है, जबकि क्रिमिनल केसेस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी जहां शक की कोई गुंजाइश ना हो उस बेसिस पर डिसाइड होते हैं. लोकल कोर्ट्स और हायर कोर्ट्स अलग अलग करी. कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन, स्पेशलाइजेशन, उनका स्कोप क्रिएट किया. ये तमाम चीजों पर डिस्कशन रही. सिविल कोर्ट्स हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ ली थी. फर्स्ट इंस्टेंस जहां केस शुरू होता है, अपील जहां केस चैलेंज होता है, इन तमाम चीजों पर बात हुई थी. अपील ऑन जजमेंट, डिसीजन के अगेंस्ट अपील, अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड, कि जहां आपका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि मेरे केस में गलत लॉ यूज हुआ है, लॉ ही गलत सेलेक्ट हुआ है. याद करें, इन तमाम चीजों पर बात हुई थी. तो बेटा आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर पर. अब बेटा जब आप क्रिमिनल केसेस पर बात करते हो तो क्रिमिनल केस का ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से. थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, ट्रैफिक लॉस की वायलेशन हो गई. यानी अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल केसेस. अब क्रिमिनल केसेस में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है? तो अब सबसे पहला उसूल याद रख लेना बेटा, कोई भी क्रिमिनल केस होगा तो उसकी पहली हियरिंग, उसकी जो फर्स्ट हियरिंग है, वो हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर होगी. बेटा चाहे कोई भी क्राइम हो, चाहे कोई भी क्राइम हो, उसकी पहली हियरिंग, उसकी इनिशियल हियरिंग हमेशा किधर होगी बेटा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी. मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो लोकल कोर्ट होता है हर इलाके में मौजूद होता है. अब याद करें, आपने मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिविल केसेस में भी देखा है. मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिविल केसेस में भी इन्वॉल्व होता है और क्रिमिनल में भी इन्वॉल्व होता है. अब क्रिमिनल केस की पहली हियरिंग हमेशा किधर होगी बेटा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी. अब जब उसकी पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई तो उसमें दो सिचुएशंस क्रिएट होंगी. पहली सिचुएशन, क्या वो बंदा क्या वो बंदा प्लीड गिल्टी कर रहा है या प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा? बेटा बात को बहुत गौर से सुनना है. प्लीड गिल्टी का माने वो अपना क्राइम मान ले. प्लीड के वो खुद कह रहा है, गिल्टी वो अपना क्राइम मान रहा है. अगर वो प्लीड गिल्टी कर गया, यानी उसने पहली हियरिंग में अपना क्राइम मान लिया. बेटा पुलिस ने आपको अरेस्ट किया कि भाई आपने चोरी करी है. आपकी पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई, आपने क्या कर लिया? प्लीड गिल्टी, अपना क्राइम मान लिया. तो अब सिर्फ एक काम रह जाएगा जिसे कहा जाता है सेंटेंस सुनाना. सेंटेंस माने सजा सुनाना. और एक सिचुएशन है कि वो बंदा क्राइम नहीं मान रहा. अगर वो बंदा क्राइम नहीं मान रहा तो अब होगा उसका ट्रायल. ट्रायल माने कंप्लीट हियरिंग्स होंगी जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी कहानी सुनाएंगी और उसे गिल्टी या नॉट गिल्टी के लिए प्रूव करने की कोशिश करेंगी. देखो बेटा, क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर आज का टॉपिक है. कोई भी क्रिमिनल केस है, उसकी पहली हियरिंग किधर हो रही है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में. अब या तो वो प्लीड गिल्टी, अपना जुर्म मान लेता है, या वो अपना जुर्म नहीं मानता. बेटा अगर वो अपना जुर्म मान लेता है और सेंटेंस सुनानी है
तो फिर इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद उसकी सेंटेंस सुनाएगा, सुनिएगा बेटा, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद उसकी सेंटेंस सुनाएगा, या मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसे डायरेक्ट टू क्राउन कोर्ट कर देगा। अब थोड़ा सा बातों को गौर से सुनना है बेटा। देखो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक छोटा कोर्ट है, उसकी सेंटेंस यानी सजा सुनाने की एक लिमिट है, एक हद है कि भाई 6 महीने से ज्यादा की जेल मैजिस्ट्रेट कोर्ट अनाउंस नहीं कर सकता, ये उसकी लिमिट है। तो अगर बंदा प्लीड गिल्टी कर चुका है, उसे क्या सुनानी है? सेंटेंस। अगर तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट को यह लगता है कि इसकी सेंटेंस हमारी अथॉरिटी में है, यानी हम उतनी सेंटेंस सुना सकते हैं, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद सुनाएगा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हमारी औकात से, हमारी लिमिट से, हमारी अथॉरिटी से ज्यादा है इसकी सेंटेंस, तो वो उसे डायरेक्ट करेगा बड़ी कोर्ट की तरफ। क्रिमिनल केसेस में मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जो ऊपर है वो क्राउन कोर्ट है। बेटा बात को गौर से सुनो, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र से सुनते रहो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा, क्रिमिनल केस है, पहली हियरिंग, इनिशियल हियरिंग हमेशा किधर होगी? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। सबसे पहला सवाल, डू यू प्लीड गिल्टी? क्या आप अपना जुर्म मानते हैं? आपने कहा यस, तो अब सुनानी है सेंटेंस यानी सजा। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिल में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर वो बंदा प्लीड गिल्टी कर जाए तो क्या उसकी सजा में कमी होती है? जी बिल्कुल होती है बेटा। जो बंदा अपना गुनाह खुद मान जाएगा तो उसको सजा कम दी जाएगी, क्योंकि वो कोर्ट का टाइम सेव कर रहा है। प्लीड गिल्टी हो गया, सेंटेंस सुनानी है, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद सुना देगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट सबसे छोटा कोर्ट है, सबसे लोकल कोर्ट है, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद सुना देगा या क्राउन कोर्ट की तरफ डायरेक्ट कर देगा। अच्छा, अगर नॉट प्लीड गिल्टी हो गया, यानी अब क्या करना है? ट्रायल। तो अब ट्रायल के अंदर बेटा तीन सिचुएशंस हैं, ट्रायल के अंदर तीन सिचुएशंस हैं। अगर वो ऑफेंस एक समरी ऑफेंस है, बेटा समरी ऑफेंस माने छोटा क्राइम, छोटा क्राइम जैसे शॉपलिफ्टिंग हो गई, दुकान से कोई छोटी मोटी चीज, शॉपलिफ्टिंग। आप जनरल सुपर स्टोर में गए, चिप्स का पैकेट देगा, अच्छा लग रहा है, पैसे नहीं, उठा लिया, चुपचाप खा लिया। कहीं घड़ी चोरी कर ली, जेब में डाल ली, शॉपलिफ्टिंग। कोई छोटी मोटी ट्रैफिक वायलेशन है, समरी ऑफेंस, छोटा क्राइम। समरी ऑफेंस, छोटा क्राइम, बेटा इसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। इसका ट्रायल किधर चलेगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद छोटे क्राइम को डील करता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद छोटे क्राइम को डील करता है, समरी ऑफेंस। अगर ये ऑफेंस इनडिक्टेबल ऑफेंस है, बड़ा जुर्म, मर्डर है, रेप है, मैन स्लॉटर है, बड़ा जुर्म, मर्डर कर दिया है, रेप का केस है, मैन स्लॉटर, बंदा मर गया है, अनइंटेंशनली मार दिया है, इनडिक्टेबल ऑफेंस, बड़ा जुर्म है, बेटा हमेशा क्राउन कोर्ट की तरफ भेजा जाएगा। देखो बेटा बात सुनना, पहली हियरिंग किधर हुई? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। पहली हियरिंग किधर हुई? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। पूछा गया डू यू प्लीड गिल्टी? उसने कहा यस, मैं अपना जुर्म मानता हूं। बहुत से लोग मान जाते हैं। सेंटेंस देनी है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अथॉरिटी में है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद देगा, लेकिन अगर अथॉरिटी से बाहर है तो क्राउन कोर्ट की तरफ डायरेक्ट करेगा। अगर वो बंदा कहता है नॉट प्लीड गिल्टी, यानी मैं अपना जुर्म नहीं मानता, मैं अपना जुर्म नहीं मानता, तो अब उसका होगा ट्रायल, यानी केस चलेगा। समरी ऑफेंस है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद डील करेगा, छोटा क्राइम। इनडिक्टेबल ऑफेंस है तो क्राउन कोर्ट की तरफ भेजेगा। एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं ट्राइएबल ईदर वे, बेटा ये मीडियम कैटेगरी ऑफेंसेस होते हैं।
ये ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी चल सकते हैं, ये ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी चल सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात बेटा, ये ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी चल सकते हैं और इन ऑफेंसेस को क्राउन कोर्ट की तरफ भी भेजा जा सकता है। अब ट्राइबल ईदर वे यानी मीडियम कैटेगरी में कानून ये है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट अगर बोलता है कि हाँ हम सुनना चाहते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट कहता है कि हाँ हम सुनना चाहते हैं, और जो डिफेंडेंट है वो भी चाहता है कि मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना ट्रायल चलवाऊं, तो वो ऑफेंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, या उन्हें लगता है कि ऑफेंस की सजा बहुत ज्यादा होगी और वो हमारी लिमिट से बाहर जाएगी, या जो डिफेंडेंट है वो खुद चाहता है कि केस क्राउन कोर्ट में जाए, तो फिर वो केस क्राउन कोर्ट में जाएगा। अब थोड़ा सा इधर मैं आपको एक इल्मी मसला बता रहा हूं, ये आपकी बुक में नहीं है, सुनिएगा बेटा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जज फैसला करता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन फैसला करता है? जज। अब ये इल्मी मसला, ये अहम बात है, लेकिन ये हमारी बुक में कहीं नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फैसला कौन करता है? जज। आमतौर पर तमाम कोर्ट्स में जज ही फैसला करता है, लेकिन बेटा क्राउन कोर्ट की खास बात ये होती है कि इधर ज्यूरी फैसला करती है। ज्यूरी कौन होती है बेटा? 12 लेमैन, 12 आम लोग आपका केस सुनते हैं। बेसिकली क्राउन कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बड़े क्राइम्स का फैसला जज नहीं करेगा, बल्कि आम इंसान के नजरिए से करवाया जाएगा। बेटा ये यूके का एक खास कॉन्सेप्ट है ज्यूरी, कि यूके ये कहता है कि क्राइम वही है जिसे सोसाइटी क्राइम मानती है। अब सोसाइटी क्या सोचती है, इसके लिए 12 रैंडम लोग उठाए जाते हैं। इसके लिए क्या उठाए जाते हैं बेटा? 12 रैंडम लोग उठाए जाते हैं, 12 रैंडम लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, और उन 12 रैंडम लोगों से फैसला करवाया जाता है कि आपके हिसाब से ये बंदा गिल्टी है या नहीं। तो ट्राइबल ईदर वे में जो डिफेंडेंट होता है उसके पास भी ये हक होता है कि वो डिसाइड कर ले कि वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना चाहता है, क्राउन कोर्ट में जाना चाहता है। तो ट्राइबल ईदर वे, भाई पहले मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि मैं केस सुनना चाहता हूं, फिर डिफेंडेंट डिसाइड करेगा। अगर किसी एक ने भी कह दिया कि हम केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं रखना चाहते बल्कि क्राउन कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो केस क्राउन कोर्ट में जाएगा। कोई भी केस जब क्राउन कोर्ट जाएगा तो याद रखना उधर फैसला ज्यूरी करेगी, 12 आम लोग फैसला करते हैं। ये क्राउन कोर्ट का एक सिस्टम है कि यूके के अंदर ये कहा जाता है कि क्राइम वही है जो आम आदमी की नजर में क्राइम है। सुनिएगा मेरी बात, में चीजें रिपीट करूंगा। बेटा आपने क्राइम कर लिया, आपने क्राइम किया, अब आपके खिलाफ केस चलना है। पहली हियरिंग, बोलो मेरे साथ, पहली हियरिंग हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। पहली हियरिंग हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। आप पर क्राइम का चार्ज है, पुलिस ने अरेस्ट किया कि भाई आपने क्राइम किया है, आपकी पहली हियरिंग हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। उधर आपसे सवाल किया जाए, डू यू प्लीड गिल्टी? क्या तुम अपना जुर्म मानते हो? आपने कहा यस। सेंटेंस यानी सजा मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद देगी या क्राउन कोर्ट की तरफ भेजेगी? क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक छोटी कोर्ट है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक छोटी कोर्ट है, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हर क्राइम की सजा खुद नहीं सुना सकता। जब उन्हें लगता है कि इसकी सजा ज्यादा होगी और ये हमारी लिमिट से बाहर है, तो वो उस केस को डायरेक्ट टू क्राउन कोर्ट करेंगे। लेकिन अगर नॉट प्लीड गिल्टी बोला गया, नॉट प्लीड गिल्टी, सामने वाले बंदे ने अपना जुर्म नहीं माना, तो अब क्या चलेगा? ट्रायल। समरी ऑफेंस है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, इंडिक्टेबल ऑफेंस है क्राउन कोर्ट। ट्राइबल ईदर वे ये मीडियम कैटेगरी ऑफेंसेस हैं जिसमें हेरासमेंट वगैरह आ जाती है,
ट्राइबल ईदर वे में दो बातें हैं, अगर मैजिस्ट्रेट एग्री करे और डिफेंडेंट एग्री करे तो वो केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। लेकिन या तो मैजिस्ट्रेट कह दे कि नहीं भाई मुझे लगता है ये केस हमारी लिमिट से बाहर है, या डिफेंडेंट कह दे कि नहीं सर मैं तो जाना ही क्राउन कोर्ट चाहता हूं ताकि मैं फैसला ज्यूरी से करवाऊं, तो वो केस फिर क्राउन कोर्ट में चला जाए। बेटा क्राउन कोर्ट कहीं भी ट्रायल करेगी तो ज्यूरी ट्रायल करेगी। ज्यूरी माने 12 आम लोग जो रैंडमली सेलेक्ट किए गए वो फैसला करेंगे। क्योंकि याद रखना, क्राइम वही है जो सोसाइटी की नजर में क्राइम। पाकिस्तान में शराब पीना क्राइम है क्योंकि सोसाइटी शराब को पसंद नहीं करती। यूके में शराब पीना अलाउड है क्योंकि सोसाइटी शराब को सही समझती। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो क्राइम है, जैसे हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन क्राइम है, हमारे यहाँ गैम्बलिंग क्राइम है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में वो अलाउड है। तो क्राइम क्या है जो सोसाइटी सोचती है। तो क्राउन कोर्ट बड़े क्राइम्स में फैसला कौन करती है? ज्यूरी, 12 आम लोग फैसला करते हैं। बेटा अब ये जो मैंने आपको चार्ट बनवाया कि क्रिमिनल केस की पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्लीड गिल्टी नॉट प्लीड गिल्टी। प्लीड माने क्या वो अपना जुर्म खुद मान रहा है, गिल्टी जुर्म, प्लीड मान लिया, नॉट प्लीड नहीं माना। मान लिया तो सेंटेंस है, नहीं माना तो ट्रायल है। समरी ऑफेंस छोटे जुर्म, इंडिक्टेबल ऑफेंस बड़े जुर्म, ट्राइबल ईदर वे मीडियम कैटेगरी। प्लीड कर जाता है सेंटेंस यानी सजा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद सुना दे या क्राउन कोर्ट की तरफ भेज दे। आओ जरा अब बुक से रीडिंग करते हैं, बुक का जो बनाया हुआ चार्ट है उसे देखते हैं। बहुत इजी, अब बहुत इजीली समझ आएंगी बातें। आइए जरा। तो बेटा अब देखें बुक के स्केच के अंदर भी सबसे पहली कोर्ट कौन सी नजर आ रही है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। यानी क्रिमिनल केस कोई भी होगा, बेटा क्रिमिनल केस कोई भी होगा, उसकी फर्स्ट हियरिंग, वो क्रिमिनल केस शुरू हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही होगा। बेटा यही चीज मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है कि क्रिमिनल केस कोई भी होगा, उसकी फर्स्ट हियरिंग हमेशा किधर होगी? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। अब अगर अगला बंदा नॉट प्लीड गिल्टी यानी अपना क्राइम नहीं मान रहा तो ट्रायल है, और अगर क्राइम मान लेता है तो सेंटेंस है। सेंटेंस माने सजा है। तो अब देखो बेटा इधर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, क्रिमिनल केस की सबसे पहली हियरिंग किधर हुई बेटा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। अब इधर तीन पॉसिबिलिटी है, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट पूरी फर्स्ट इंस्टेंस करेगी, फर्स्ट इंस्टेंस माने पूरे केस की स्टोरी सुनेगी, या फिर कमिटल फॉर ट्रायल या कमिटल फॉर सेंटेंस करेगी। बेटा लफ्ज कमिटल का मतलब क्या होता है? लफ्ज कमिटल का मतलब होता है टू सेंड, आगे भेजना। लफ्ज कमिटल का मतलब होता है आगे भेजना। तो सर मैजिस्ट्रेट कोर्ट आगे किसे भेजती है? बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट आगे क्राउन कोर्ट को भेज देती है। अब मुझे पता है आप लोग यहां कंफ्यूज हो गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको ऊपर अपना स्केच पढ़ाया था पहले, पेशेंस के साथ सुनना। बेटा क्रिमिनल केस की पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। अब या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन्हें खुद सुनती है, या फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट इसे आगे भेजती है। इधर सुनो प्लीज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बेटा कोई भी क्रिमिनल केस होगा, कोई भी क्रिमिनल केस होगा, उसकी पहली हियरिंग, उसकी इनिशियल हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। बेटा उसकी पहली हियरिंग या उसकी इनिशियल हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट या तो केस खुद सुन लेगा या वो उसे आगे रेफर करेगा। जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसे आगे क्या करता है बेटा, देखो इधर मैं हाईलाइट कर देता हूं, जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसे आगे रेफर कर देता है तो इस रेफर करने के अमल को हम क्या बोलते हैं? कमिटल।
इस रेफर करने के अमल को हम क्या बोलते हैं बेटा? कमिटल। सुने दोबारा, कोई भी क्रिमिनल केस है, पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, ये हो गई बात। अब या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट उस केस को पूरा खुद सुनेगा, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट उस केस को पूरा खुद सुनेगा, या फिर कमिटल यानी आगे भेज देगा। आगे कहां भेजेगा? क्राउन कोर्ट के पास। तो क्राउन कोर्ट खुद भी फर्स्ट इंस्टेंस करता है किसकी? इंडिक्टेबल ऑफेंस की। लेकिन देखो बेटा, एक बात फिर क्लियर कर दूं, क्राउन कोर्ट में जिस केस की फर्स्ट इंस्टेंस जा रही है, उस केस की भी पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही हुई थी। यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट पहली हियरिंग करता है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट लोकल कोर्ट है, हर इलाके का कोर्ट है। पहली हियरिंग करता है, पहली हियरिंग करने के बाद डिसाइड करता है कि ये केस मैंने सुनना है या आगे भेजना है। ओके, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहली हियरिंग करी, कमिटल आगे भेज दिया क्राउन कोर्ट को। इंडिक्टेबल ऑफेंस भी हो सकता है और ट्राइबल ईदर वे ऑफेंस भी हो सकता है। अच्छा, ट्राइबल ईदर वे आप लोग को क्लास के स्टार्ट में ही बताया है, वो केस जो मैजिस्ट्रेट और क्राउन कोर्ट दोनों में चलते हैं। क्राउन कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस भी करता है और अपील आ जाती तो रीहियरिंग भी करता है। फिर इसके ऊपर ये डिविजनल कोर्ट ऑफ क्वींस बेंच डिवीजन क्या है? ये असल में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का डिवीजन है। लास्ट क्लास में समझाया था कि ये अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड को सुनता है, जिसे हम अपील ऑन पॉइंट ऑफ लॉ कहते हैं। अपील ऑन पॉइंट ऑफ लॉ बोलते हैं। फिर कौन है? कोर्ट ऑफ अपील का क्रिमिनल डिवीजन है। फिर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। आइए जरा गौर से सुनते जाए बेटा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करता हूं। आप लोग जानते हो मैं तेजी से नहीं भागता, रिपीट करूंगा, डिटेल में जाऊंगा। जो बुक में नहीं भी है वो भी पढ़ाया जाएगा, अगर वो जरूरी है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए बेटा, क्रिमिनल केस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फैसला होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बेसिस पर। बेटा जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केस की, तो हर क्रिमिनल केस की पहली हियरिंग कोर्ट के अंदर होगी। क्रिमिनल केस है, पहली हियरिंग हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। बेटा क्रिमिनल केस है, पहली हियरिंग हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। वो बंदा प्लीड गिल्टी करता है तो सजा सुनाई जाएगी, नॉट प्लीड गिल्टी करता है तो ट्रायल होगा। पहली हियरिंग किधर हुई? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब सजा सुनानी है या ट्रायल करना है, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद करेगा अगर उसकी पावर में है, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में है, नहीं तो क्राउन कोर्ट की तरफ भेजेगा, नहीं तो क्राउन कोर्ट की तरफ भेजेगा। डायरेक्ट करना या कमिटल करना, आगे भेज देगा। सही है? देखो इधर जरा गौर से, क्रिमिनल केस पहली हियरिंग किधर हुई? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने या तो फर्स्ट इंस्टेंस खुद करी, पूरा केस सुना, या फिर कमिटल आगे भेज दिया। किसे? क्राउन कोर्ट को। क्राउन कोर्ट ने उस केस को पूरा सुना, फर्स्ट इंस्टेंस या री हियरिंग जिसे हम अपील कहते हैं। तो अब देखो, एक हो गई अपील, केस चैलेंज होना, एक हो गई अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड जिसे हम अपील ऑन लॉ बोलते हैं, हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन, और एक हो गया कमिटल। कमिटल माने आगे भेजना, कमिटल माने आगे भेजना। बेटा दोबारा सुन लें, कोई भी क्रिमिनल केस है, कोई भी क्रिमिनल केस है, पहली हियरिंग, कोई भी क्रिमिनल केस है, पहली हियरिंग हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। कोई भी क्रिमिनल केस है, पहली हियरिंग हमेशा किधर होगी? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। अब या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसकी पूरी फर्स्ट इंस्टेंस करेगा, या उसे कमिटल यानी आगे भेज देगा।
अब या तो क्राउन कोर्ट उसकी फर्स्ट इंस्टेंस कर ले, री हियरिंग माने जो अपील आ रही है, अपील सुनेगा। अच्छा, हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड सुन रहा है कि भाई हमारे केस में लॉ गलत लगा है। सिविल केसेस में पढ़ा चुका हूं, दो तरह की अपील होती है। एक होती है अपील ऑन जजमेंट, कि मेरे केस में फैसला गलत सुनाया गया है। एक होती है अपील ऑन जजमेंट, कि मेरे केस में फैसला गलत है, मुझे गिल्टी गलत बोला गया, मुझे सजा गलत सुनाई गई है। और एक होता है अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड, कि मेरे केस में गलत लॉ का इस्तेमाल हुआ है। याद करें, ये पढ़ाया हुआ है। कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन अपील ऑन जजमेंट सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपील सुन रहा है। ये देखें बेटा, हाई कोर्ट से अगर हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते हैं तो इसे लीप फ्रॉग प्रोसीजर बोला जाता है। ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। अगर ह्यूमन राइट्स का मैटर है तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होगा। प्राइवी काउंसिल, प्राइवी काउंसिल क्या है याद करो, बताया हुआ था कि क्वींस काउंसिल है। याद करें, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जितने भी उनकी अपीलें सुनता है। सही है भाई। तो देखो बेटा, अब आइए जरा जो कंटेंट गिवन है उसे रिव्यू करते हैं। समरी ऑफेंस, माइनर क्राइम ओनली ट्राइबल इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, छोटे जुर्म। इनडिक्टेबल ऑफेंस, मोर सीरियस ऑफेंसेस, बड़े क्राइम, मर्डर, टेररिज्म, रेप। सम ऑफेंसेस आर ट्राइबल ईदर वे, meaning that the accused has the choice of the court that is to be used. बताया था कि ट्राइबल ईदर वे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी चल सकता है और क्राउन कोर्ट में भी चल सकता है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जज होता है, जबकि क्राउन कोर्ट में ज्यूरी ट्रायल होता है। एक एक चीज पढ़ा दी गई है। फिर देखें, इसने जुरिस्डिक्शन बताई, मैजिस्ट्रेट कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस फॉर समरी ऑफेंस, फर्स्ट हियरिंग फॉर इंडिक्टेबल ऑफेंसेस। कमिटल, कमिटल माने आगे भेजना, अ गिल्टी पर्सन टू क्राउन कोर्ट फॉर सेंटेंसिंग। देखो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट समरी ऑफेंस पूरा सुन रहा है, सेंटेंस पूरी सुना रहा है, या फिर क्राउन कोर्ट भेज रहा है इंडिक्टेबल ऑफेंसेस या सेंटेंसेस के लिए। देखो ना बेटा, वही बात आ गई। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस फॉर समरी ऑफेंस, फर्स्ट हियरिंग फॉर इंडिक्टेबल ऑफेंसेस, क्योंकि उन केसेस को क्राउन कोर्ट भेजेगा। इंडिक्टेबल ऑफेंस क्राउन कोर्ट क्या है, ज्यूरी ट्रायल। इंडिक्टेबल ऑफेंसेस विद अ ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, 12 आम लोग। अपील्स फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कमिटल, जो केसेस फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील कहां जा रही है, क्राउन कोर्ट में जा रही है। क्राउन कोर्ट की अपील कहां जा रही है, क्रिमिनल डिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील। ये देखो, ये सब पढ़ा हुआ है। आओ जरा तमाम बात को रिवाइज कर रहे हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुननी है। याद करवाऊंगा बेटा क्लास में, गौर से सुनना है। क्रिमिनल केस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हो। क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट पूछेगा, क्या आप अपना जुर्म मानते हो, डू यू प्लीड गिल्टी या नॉट प्लीड गिल्टी। आप अपना जुर्म नहीं मानते तो ट्रायल होगा, आप अपना जुर्म मानते हो तो सेंटेंस होगी। अब या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद सुनाएगी सेंटेंस, या क्राउन कोर्ट की तरफ भेजेगी। डायरेक्ट करना, आगे भेजना, इसे हम बोलते हैं कमिटल। सही। ट्रायल होगा, समरी ऑफेंस है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद सुनेगी। इनडिक्टेबल ऑफेंस है, आगे भेजेगी। ट्राइबल ईदर वे, मैजिस्ट्रेट क्राउन दोनों में चल सकता है। तो पहले तो जज डिसाइड करेगा कि मुझे केस सुनना है या नहीं सुनना। उसके बाद जो डिफेंडेंट है, जो एक्यूज्ड है, वो डिसाइड करेगा। क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस जज सुनेगा, क्राउन कोर्ट में केस ज्यूरी सुनेगी।
कुछ लोग ज्यूरी को ज्यादा इजीली कन्विंस करना पसंद करते हैं, कुछ लोग जज के सामने पसंद करते हैं। ट्राइबल ईदर वे मीडियम कैटेगरी ऑफेंस है। फिर ये देखो स्केच, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पहली हियरिंग हुई, या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट पूरा केस खुद सुनेगा या कमिटल यानी आगे भेजेगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील आगे जा रही है क्राउन कोर्ट में, और अगर लॉ की अपील है तो हाई कोर्ट जाएगी। क्राउन कोर्ट जो केसेस फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं वो सुन रहा है और अपीलें सुन रहा है। फिर क्राउन कोर्ट से अगर लॉ की अपील है तो वही क्वींस बेंच डिवीजन हाई कोर्ट, वरना कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन। ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। यही सारी बातें यहां लिखी। समरी ऑफेंस माने छोटे क्राइम, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस यानी सीरियस ऑफेंसेस, ट्राइबल ईदर वे जिन्हें हम मीडियम कैटेगरी ऑफेंस बोलते हैं, हेरेसमेंट वगैरह। मैजिस्ट्रेट कोर्ट समरी ऑफेंस पूरा सुनेगी, इंडिक्टेबल की पहली हियरिंग करेगी और आगे भेज देगी। सेंटेंस में भी अगर बड़ी सजा देनी है, देखिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक लिमिट तक सजा दे सकती है, अगर बड़ी सजा देनी है तो आगे फॉरवर्ड करेगी। क्राउन कोर्ट इंडिक्टेबल ऑफेंस बड़े क्राइम, नीचे से अपील्स आ रही और सजाएं सुना रहा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील कहां जा रही है? क्राउन कोर्ट में जा रही है। और कहां जा रही है? क्राउन कोर्ट की अपील कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन। बेटा बातों को गौर से सुने बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर। सिविल केसेस क्या है? लोगों के आपसी मामला। बेटा सिविल केसेस क्या है? लोगों के आपसी मामला। क्रिमिनल केसेस क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सिविल केस का स्ट्रक्चर अलग है, एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, काउंटी कोर्ट। सिविल केसेस का स्ट्रक्चर अलग है और क्रिमिनल केसेस का स्ट्रक्चर अलग है। क्रिमिनल केसेस में मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट हियरिंग, जुर्म मान रहे हो जुर्म नहीं मान रहे, ट्रायल करना है सजा सुनानी है, खुद करना है या आगे भेजना है। कुछ बच्चे समान डिस्कशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सब को डिटेल में एक बार रिवाइज करो। देखो बेटा, क्रिमिनल केस है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पहली हियरिंग हुई, या तो केस खुद सुनेगा या आगे भेजे। क्राउन कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस खुद सुन रहा है या अपील आ रही है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील आ रही है। हाई कोर्ट क्वींस बेंच डिवीजन लॉ की अपील सुन रहा है कि भाई गलत लॉ अप्लाई हुआ। कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन जजमेंट की, फैसले के अगेंस्ट अपील सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपील सुन रहा है, लीप फ्रॉग प्रोसीजर पढ़ाया हुआ है कि हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील गई। ह्यूमन राइट्स का मैटर इन्वॉल्व हो रहा है, ह्यूमन राइट्स एक्ट पूरा हम पढ़ेंगे आगे, तो यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्वींस काउंसिल भी इन्वॉल्व होती है, सुप्रीम, यानी आप समझ लो ये सुप्रीम कोर्ट के बाद की अपीलें हैं, इन पर भी डिटेल्ड बात होगी। अब इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन है ही किस पर? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट, प्राइवी काउंसिल। अब इन हायर कोर्ट्स के ऊपर अपील है, इन कोर्ट्स का स्ट्रक्चर किस तरह से चलता है, ये 2 पेजेस इसके ऊपर है। सही बेटा, ये जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, अभी मैं इन हायर कोर्ट्स में एंटर नहीं हो रहा, आप इसको सबको रिवाइज करो, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को रिवाइज करो, क्वेरी है तो मेरे नंबर पर पूछो। सही, अगली क्लास से फिर मैं इन हायर कोर्ट्स को ओपन करूंगा कि भाई हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ अपील क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इन बड़ी कोर्ट्स को ओपन करूंगा। क्लियर है बेटा? डन है? इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स आप लोगों ने रिवाइज करके रखना है। मैंने 2-2 3-3 बार रिपीट किया है भाई। सही है? चलें, खुदा हाफिज।